कांवड़ रूट पर चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। महाराज यशवीर की अगुवाई में यह अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के सभी ढाबे, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल का नेम प्लेट चेक किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असल में ये पिछले साल से ही नया कानून आ गया था और सख्त एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि दुकान के ऊपर, खास करके जिन दुकानों पर खाने का प्रबंध रहता है, ढाबे और रेस्टोरेंट के आगे जो उनके स्टाफ हैं, जो उनका मालिक है, उसके बारे में विधिवत जानकारी दी जाए, एक एक स्टाफ के नाम लिखे जाएं। लेकिन क्यूआर पर नाम कुछ और है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर रहे हैं। कोमल, आप कहां पर मौजूद हैं और रियलिटी चेक में क्या कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, चेकिंग अभियान की शुरुआत मुजफ्फरनगर में हो गई है और महाराज जी यशवीर जी हमारे साथ है। सर, चेकिंग अभियान के लिए ये पूजा ढाबा है, यहाँ पे आप पहुंचे, आपने आधार कार्ड भी चेक किया, नेम प्लेट भी चेक कर रहे हैं। लेकिन हम रिपब्लिक भारत में लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट ढाबे निकल के सामने आ रहे हैं जहाँ पे नाम न्यू फैमिली है, लेकिन जब आप स्कैनर में स्कैन करो तो निशाद का निकल जाता है, अफजाल का निकल जाता है। देखिए, हमने गत 2 वर्षों से ये आवाज़ उठाई है कि जो भी अपना होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान या किसी भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए तो वो अपने नाम से चलाए। कोई भी मुसलमान हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या किसी भी नाम से या भ्रमित नाम से न चलाए। इसलिए जो भी दुकानदार है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे और आधार कार्ड की कॉपी रखें। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि हर दुकानदार के गले पर उसका परिचय पत्र टंगा होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे चूंकि पहुँचे हैं तो यहाँ पे आपने परिचय पत्र चेक किया, और क्या क्या चेक किया है, क्या क्या बात हो रही है आपके ढाबा? देखिए, उनके नाम वगैरह सारी जानकारी ली है हमने और यहाँ पर बिल्कुल सत्य पाया गया। तो इसी प्रकार से हमारा अभियान चलता रहेगा। और अब ये दूसरे ढाबे पे जा रहे हैं, देखिए एक बार उधर दिखाते हैं। ये गुरु नानक पंजाबी वैष्णो ढाबा है जहाँ महाराज जी अब आगे जाएंगे और यहाँ पे भी देखिए चेकिंग करेंगे। चेकिंग में पूजा ढाबा में चेकिंग कर ली है, यहाँ पे आपने आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक किया है। हाँ जी, अब यहाँ पर सब ठीक मिला है, तो यहाँ पर कोई भी दूसरे मजहब का नहीं है। तो इसलिए हमारा यही है कि जो भी कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए वो अपने नाम से चलाए, पहचान छिपा करके न चलाए। पहचान छिपा करके वही करेगा कि जो धोखा देना चाहता है। और सभी मीडिया के माध्यम से भी वैसे भी जानकारी हो रही है कि सनातन धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कुछ जिहादी मानसिकता के लोग थूकने, मूत्र करने या गौमांस मिलाने या ऐसी औषधि मिला करके हिंदुओं को भोजन करा दे। जिस चेक की जाएगी, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कुछ मिलावट ना हो। और ये देखिए, ये गुरु नानक ढाबा पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे भी देखिए ये चेकिंग अभियान जो अभी चूंकि पूजा ढाबा में आपने पहले पे चेक किया है, अब आप गुरु नानक ढाबा में चेक करेंगे। और क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ दिया जा रहा है क्या? कुछ पोस्टर्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं कि जो हिंदू का होटल है ये लगाना है? कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वे अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवान वाराही का चित्र लगाएं। और हाँ, ये चित्र है भगवान वाराही का, ये इस तरह का चित्र लगाएं और ओम का झंडा लिखें, टांगे और अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखे। तो देखिए, ये चित्र जो है ये महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। सामने ये स्कैनर है, स्कैनर भी स्कैन करेगा और इसको भी स्कैन करके भी देखेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। अभी क्या कुछ बातचीत करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि नाम कुछ और है लेकिन इसमें से निकल करके कुछ और नाम आएगा। देखिए, पीछे इनके हाथ में स्कैनर भी है और ये स्कैनर से ये स्कैन भी कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जी के साथ जो लोग हैं, महाराज जी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, पहचान पत्र से भी देखिए मिलान कर रहे हैं। और ये आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है, इससे जो है स्कैन किया जा रहा है। स्कैन इन्होंने कर लिया और एक बार देखिए क्या नाम आ रहा है। ये स्कैन इन्होंने किया, महाराज जी के साथ लोग हैं और ये अजय कुमार नाम से आ रहा है। क्योंकि कई ऐसे ढाबे निकल के सामने आए हैं जहाँ पे न्यू फैमिली रेस्टोरेंट नाम होता है, फैमिली रेस्टोरेंट होता है, टूरिस्ट ढाबा होता है, लेकिन नाम कुछ और से वो चलाते हैं, लेकिन नाम किसी और से होता है, दिखावे के लिए कुछ भी नाम लिख देते हैं। तो इस तरह का धोखा नहीं चलेगा। और हम किसी भी कावड़ लाने वाले शिव भक्तों का धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे और उनको शुद्ध भोजन मिले, इसलिए हमारा ये अभियान है। और मेरा सभी शिव भक्तों से भी कहना है जो कावड़ लेकर के आ रहे हैं कि वे जहाँ पर भी भोजन करें उसकी जांच कर ले। ऐसा ना हो धोखे में आप लोग अशुद्ध भोजन कर ले और भोजन करके अपनी भक्ति को वो नष्ट करा दे। तो मैं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी ये घोषणा कर दी है कि सभी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखेंगे। इसके साथ ही कितने पोस्टर लेके आए हैं महाराज जी, कितने पोस्टर्स आप लोग दुकान में देंगे? नहीं, ये तो बहुत पोस्टर हैं, हर दुकानों पर वितरण किया जाएगा, सबके यहाँ ये लगाया जाएगा। देखिए एक आपको तस्वीर वहाँ पे भी दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पोस्टर वितरण किया जा रहा है पहचान के लिए। देखिए ये जो पोस्टर है ये यहाँ पे लगाया जा रहा है और महाराज जी खुद जा रहे हैं ये पोस्टर लगाने। तो महाराज जी, यशवीर महाराज जी जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, चेकिंग अभियान की शुरुआत उन्होंने की हुई है और सभी ढाबों में जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपने पहचान को ना छुपाए। और ये देखिए महाराज जी ये जो पोस्टर है वो भी यहाँ पे लगा रहे हैं, इससे देखिए क्या होगा महाराज जी। हाँ, इसको देख करके सनातन धर्म के लोग भोजन निश्चिंत होकर के करेंगे, क्योंकि कोई भी दूसरे मजहब का, भगवान राम का, शिवजी महाराज का, हनुमान जी का, हमारे देवी देवताओं का, सबका चित्र लगा सकता है, लेकिन इस चित्र को कोई भी जिहादी मानसिकता का मुसलमान नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये जो आकृति है इस देवता की आकृति से वे बहुत घबराते हैं, नफरत करते हैं, तो इसलिए कोई भी मुसलमान इसको नहीं लगा सकता। इसलिए हमने अपने भगवान वाराय का चित्र चुन करके सबको प्रेरणा दी है कि इसको ही अपने यहाँ पर लगाएं। कावड़िया जो आते हैं, कई ऐसे कावड़िया, कई ऐसे शिव भक्त होते हैं जिनके हाथों में मोबाइल फोन नहीं होता है, क्योंकि स्कैनर से तो फिर भी हम पहचान कर पा रहे हैं, नाम कुछ और है, स्कैन करते हैं तो उससे पहचान हो पाती है। कई ऐसे कावड़िया शिव भक्त होते हैं मोबाइल लेके नहीं चलते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं हम स्कैन कैसे करेंगे, तो इसीलिए ये पहचान पत्र हो गया, फिर भी एक दूसरे की जानकारी हो जाती है। हमने शिव भक्तों से भी कह दिया कि पूरी जानकारी वो ले लें। और ये आधार कार्ड है, और ये आधार कार्ड है, ये जो ढाबे संचालक है उनका ये आधार कार्ड है, और आधार कार्ड में क्या नाम है इनका, जी जितेंद्र इनका नाम है, तो आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ ये पहचान के लिए ये जो पोस्टर है भगवान का वो चस्पा किए जा रहे हैं, वितरण किया जा रहा है, तमाम जानकारियाँ ली, सब जानकारी ले जा रहे हैं। और हमें जानकारी अब तक जो मिली है वो सही मिली है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो भी हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग है वहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ की दुकानों पर इस तरह से भगवान वाराय का चित्र लगाएं, ओम का झंडा लगाएं, मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे। लेकिन फिर भी नाम लिखे ऊपर भी फिर भी कोई खाता है, ये उसका कार्य है, लेकिन कोई भी धोखे में अपना धर्म भ्रष्ट न कर पाए, क्योंकि धोखा ना हो, खिलवाड़ ना हो आस्था के साथ, बाकी अपनी मर्जी है। हाँ, ये तो ऐसे भी बहुत है जो इनकी इफ्तार पार्टी में झूठी खीर खाने वाले अपने धर्म को भ्रष्ट करते रहते हैं, नेताओं के बहकावे में आकर के। उन नेताओं के जो चेले हैं, यदि उनके मुंह में थूक करके भी गिर दिया जाए ना, तो उनके नेता ये कहे कि नहीं, इससे भाईचारा बढ़ेगा। तो ऐसे भाईचारे वालों की हमें तो आवश्यकता नहीं, लेकिन जो धोखे से किसी को खिला करके धर्म भ्रष्ट करना चाहे, हमें उनको बचाना है। और जो जानबूझ करके अपना धर्म भ्रष्ट कराना है, कराते रहो, हमें कोई रिश्ते लेना देना ही है, लेकिन मोटे अक्षरों में साफ तौर पर इनका कहना है कि मोटे अक्षरों में और साफ अक्षरों में जो है वो नेम प्लेट चस्पा किया जाना चाहिए। और एक बार ये दिखाएंगे कि ये देखिए, ये गुरु नानक शुद्ध वैष्णव ढाबा है, पूजा ढाबा एक ढाबा हो गया, दूसरा ढाबा गुरु नानक शुद्ध वैष्णव ढाबा है। अब इस लाइन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कई सारे ढाबा जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, यानी क्योंकि ये जो रास्ता है मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, रुड़की, इन सबको जोड़ता है, तो लाइन में कई सारे ऐसे ढाबा रेस्टोरेंट है। और उसी की पड़ताल करने के लिए, चेकिंग अभियान के लिए महाराज जी और उनके साथ देखिए जितने भी लोग हैं जो शिव भक्तों के लिए, जो शिव भक्तों के आगमन के लिए, उनकी सेवा के लिए लोग तत्पर हैं। और ऐसे में चेकिंग अभियान जो है सावन के शुरू होने से पहले किया जा रहा है, यानी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है महाराज जी। पूरी जोर शोर से चल रही है तैयारी, और किसी भी शिव भक्त के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके साथ साथ मैं और कहना चाहूँगा अपने शिव भक्तों को कि वो कावड़ लेने के लिए जाएं तो वहाँ ध्यान रखें, जो थूकने मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है वो कावड़ बनाने वाले भी 90% वही है, और इसलिए वो कावड़ भी खंडित मिलेगी। तो इसलिए कोई भी शिव भक्त वहाँ से कावड़ न लाए, उसके लिए ये विकल्प रखें कि वो या तो अपने घर से ही सारा सामान बना लेकर के जाएं, वहाँ अपने आप कावड़ बना ले, नहीं तो प्लास्टिक की कैन या 2 लोटे 1.25 लीटर जिसमें जला जाए, वह ऐसे उसमें गंगा जल लेकर के आए, ये पवित्र उसकी कावड़ होगी। यानी गंगा जल लेकर के आए और उसकी पवित्रता उससे देखी जाए। और यहाँ पे देखिए लगातार जो है वो ढाबों का निरीक्षण किया जा रहा है।
रहा है। चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, सभी दुकानों में और ढाबे में जा रहे हैं और देखिए चेकिंग कर रहे हैं। ये एक और ये टी स्टॉल है, देखिए 2 ढाबे की तस्वीर हमने दिखाई थी, अब ये जो है यहाँ पे ये टी स्टॉल है। चिप्स जो है आपको नज़र आ रहा होगा, चिप्स है, बिस्किट्स है, क्योंकि कई ऐसे जो कांवड़िया हैं वो रिलैक्स करने के लिए रुकते हैं, टी स्टॉल पर भी रुकते हैं। तो यहाँ पे ये पहुँचे हैं और एक बार इसको भी स्कैन करके देखिए, इनका भी आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। तो ये नाम शुभम है, शुभम का है ये जी। देख लिया शुभम। पंडित जी और महाराज जी और क्या क्या यहाँ पे भी ये पोस्टर लगाएंगे? कोई नहीं। अब ये पोस्टर देखिए भाई, पोस्टर ये कहाँ लगाना है? इसके ओनर कौन है? थोड़ा ये भी ओनर क्या शुभम ये है? ये तो वैसे चिपकेगा। इसे वहाँ लगा। प्रदीप जी का स्टॉल है, ठीक है। तो ये देखिए महाराज जी चूँकि इनसे बातचीत कर रहे हैं, आधार कार्ड से जानकारी ले रहे हैं और ये चूँकि यहाँ पे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कई ऐसे जो कांवड़िया है ठंडा पानी के लिए रुकते हैं, टी स्टॉल में रुकते हैं। तो ये शुभम का टी स्टॉल है और चिप्स की दुकानें हैं, जहाँ पे ये तीसरा दुकान है जहाँ पे चेकिंग अभियान कर रहे हैं। थोड़ा देर खड़ा कर दो, कोई गड़बड़ है। तो महाराज जी यानी आज कितने देर ये चेकिंग अभियान आप चलाएंगे? ये तो कई घंटे चलेगा, प्रतिदिन चलेगा और पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर हरिद्वार से लेकर के जहाँ तक भी ये हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक ये हमारा अभियान चलेगा। 5000 कार्यकर्ता हमारे सनातन धर्म के योद्धा हैं, जो वे सब ये कार्य में लगे हुए हैं। तो मतलब ये सभी राज्यों में जो है वो आज से ये चेकिंग अभियान की शुरुआत प्रारंभ हो चुका है, आज से प्रारंभ हो चुका है। तो मतलब क्या आज जैसे कि एक एरिया बांट दिया गया होगा, आप मुजफ्फरनगर में हैं? हाँ, हम यहाँ मुजफ्फरनगर, फिर ये दूसरी जगह कोई और लगे हैं और हम इसी तरह से बीच बीच में सभी क्षेत्र में जाते रहेंगे। इस तरह से मतलब चेकिंग अभियान जो है वो जारी रहेगा। करीब 500 लोग आप बता रहे हैं, 5000 लोग हैं इसमें जो सनातन धर्म के योद्धा हैं और यदि कहीं भी गड़बड़ मिली तो वे वहीं धरना प्रदर्शन बराबर करते रहेंगे जब तक मोटे अक्षरों में वो नाम नहीं लिखे जाएंगे और शुद्ध नाम नहीं लिखे जाएंगे। भ्रमित नाम या धोखे का नाम अब नहीं चलेगा। सनातन धर्म के लोग इनका थूक मूत्र का गंदा भोजन करते हुए बहुत समय बीत गया, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कोई भी इस तरह की गड़बड़ करेगा तो फिर उसे प्रदर्शन झेलना पड़ेगा। मतलब साफ शब्दों में आपने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जो गलत करेगा, नाम छुपाएगा, तो उससे जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और उसे भुगतान भी करना पड़ेगा। रिपब्लिक भारत लगातार एक मुहिम चला रहा है, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए चूंकि ये मुहिम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर जितने ये ढाबे हैं वो कितने सुरक्षित है, वो उनकी जो वहाँ पे जो ढाबे में खाने बरते जा रहे हैं, खाना हो रहा है, जो कारीगर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कौन से धर्म के हैं और वो कितना शुद्धता का पालन कर रहे हैं, ये सवाल तो हमेशा से बना हुआ है। इसकी जाँच पड़ताल रिपब्लिक भारत भी कर रहा है, लेकिन महाराज जी जो कि यशवीर महाराज जी है वो भी ये पूरा मार्ग जो है मुजफ्फरनगर का जो हरिद्वार को कनेक्ट करता है वो भी जो है यहाँ पे देखिए चूंकि चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि देखिए अगर सुमित की बात करें और वैभव, हमारे संवाददाता सुमित वैभव दोनों ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुमित, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। अब बिल्कुल कोमल, रिपब्लिक भारत की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है क्योंकि सवाल शिव भक्ति का है, आस्था का है। इससे पहले हम एक ढाबा पर गए थे कांवड़ियों के साथ रियलिटी चेक करने, जो फैमिली ढाबा नाम लिखा था लेकिन मोहसिन के नाम से संचालित था। अब एक रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा हमने देखा, यहाँ पोस्टर पर कोई नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं। तो हम यहाँ पर भी रियलिटी चेक करने पहुँचे हैं कि क्या ये ढाबा जो संचालित हो रहा है ये रॉयल किंग टूरिस्ट के नाम से, वो किसके नाम है और इस तरह के आदेश का पालन कितना हो रहा है। सर, आदेश आया है, आप जानते होंगे कि ढाबे के बाहर आपको अपना नाम दिखाना है, प्रोप्राइटर का नाम तस्वीर के साथ। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। रॉयल किंग आपने लिखा हुआ है, आपने मोहम्मद तस्लीम क्यों नहीं लिखा हुआ? अपना नाम तो कोई भी नहीं लिखता भाई साहब। सब क्यों नहीं लिखता है? आदेश है, लिखना है आपको। ये किसने कहा है कि कोई नहीं लिखता? लिखना है आपको। कांवड़िया अगर इस रूट पर जा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि किसके नाम पर है ढाबा? आप आते होंगे तो ये नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, मुझे ये पता नहीं। कांवड़िया का रूट है,
कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़िया यहाँ पर आएंगे, आपके पास कारीगर कौन, मुस्लिम है, हिंदू है? हिंदू है सब। सारे हिंदू। जो लड़के काम करते हैं, कारीगर भी, वेटर भी, सब हिंदू हैं। क्या क्या आप भोजन बनाते हैं? शुद्ध शाकाहारी का दावा का है? शुद्ध शाकाहारी। लेकिन आप अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है कि मोहम्मद तस्लीम, बड़े बड़े आप नाम लिख सकते हैं? सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है सुमित, आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं वैभव भी बने हुए हैं।